उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश उपमा अपने 8वें अधिवेशन का आयोजन राजधानी लखनऊ में करने जा रहा है। अधिवेशन का मुख्य विषय होगा माइक्रो फाइनेंस रोजगार में सहायक। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर M.K. जैन तथा सिडबी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर छत्रपति शिवाजी जैसे देश के शीर्ष वित्तीय विशेषज्ञ विशेष रूप से मुंबई से लखनऊ आकर अधिवेशन को संबोधित करेंगे। सर, उपमा का 8वां वार्षिक अधिवेशन राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है। क्या कुछ इस पर खास है? 8वें अधिवेशन है, उसको लेकर बताइए। देखिए, ये अधिवेशन जो है हम लोग माइक्रो फाइनेंस महिलाओं को लोन देते हैं, तो महिलाओं में रोजगार, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण को माइक्रो फाइनेंस ने किस तरीके से सपोर्ट किया है, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस से हम लोगों को रोजगार दे सके, क्योंकि रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग रोजगार माइक्रो फाइनेंस से किस तरीके से लोगों को रोजगार मिल सकता है, और हम लोग एक रिपोर्ट भी अपनी प्रकाशित कर रहे हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग ऐसे हैं जो इस गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, कितने लोगों को हमने उनकी लिवलीहुड में ये तरक्की हुई है, उनकी आमदनी में फर्क पड़ा है। ये सब संबंधित चीज़ों पर हम लोग एक रिपोर्ट भी सिर्फ महिलाओं को ही इसमें माइक्रो फाइनेंस एक बहुत सोची समझी रणनीति की तरह किया गया है, और हम लोग इसमें सिर्फ महिलाओं को नहीं देते हैं। इसमें बहुत पहले विचार किया जा चुका है। महिलाओं से अच्छा कोई रिपेमेंट नहीं करता है। महिलाएं पैसे के बारे में, अपनी सम्मान के बारे में अत्यधिक सचेत रहती हैं, इसलिए हम लोगों ने बहुत पहले से निर्णय लिया है माइक्रो फाइनेंस में सिर्फ महिलाओं को लोन दिया जाए। नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हमारा आदमी गांव में जाता है, गांव में जाकर के वहां पर क्लाइंट को आइडेंटिफाई करता है, जो गरीब महिलाएं हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, और उसके बाद उनके घर देख करके तब उनको लोन देता है। जबकि बैंक में क्या होता है कि आदमी बैंक जाकर के वहाँ अप्लाई करता है। हमारे एप्लीकेशन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारा आदमी, हमारा फील्ड ऑफिसर गांव में जाता है, सर्वे करता है, महिलाओं से संबंध करता है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को एसेस करता है, रोजगार को देखता है, उसके बाद उनको ऋण ऑफर करता है कि आपको इतना पैसा, और उसके बाद वहाँ तकरीबन गांव में 7-8 महिलाओं का एक ग्रुप बनाता है, और सारी कार्रवाई जितनी भी होती है वो सारी कार्रवाई सबके सामने होती है, गांव में घर के सामने, उसी के घर के सामने और गांव की महिलाओं के सामने। तो सर, ये जो हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य किस चीज का? उसका मुख्य उद्देश्य हमने बताया कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस किस तरीके से रोजगार में सहायक हो रहा है, किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस महिला सशक्तिकरण में सहयोग कर रहा है, किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस आत्मनिर्भर बना रहा है, रोजगार, आत्मनिर्भर, आत्म सशक्तिकरण, ये 3-4 उद्योग हमारे इस फाइनेंस की जो सुविधा महिलाओं को मिल रही है उसको लेकर थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, इनिशियली शुरू में 90s के दशक में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज बहुत लिमिटेड थी, लेकिन धीरे धीरे आके बढ़ने लगी। फिर उसके बाद 2012 में आंध्रा क्राइसिस आया, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ। इसके बाद रिजर्व बैंक ने एक महालिंगम कमेटी लाए, जिसके बाद ये माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग को आरबीआई ने रेगुलेट किया है। उसके बाद से काफ़ी अच्छी माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ आई हैं जो गाँव में ग्रुप्स में महिलाओं को ऋण देती हैं, और इसका मेन मुख्य उद्देश्य उनका ये है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना, जिस परिवार की हैं उस परिवार की इनकम को बढ़ाना, ये मेन उद्देश्य वहाँ के लिए होते हैं। और इन क्लाइंट्स का जो सिलेक्शन होता है वो हमारे जो फील्ड अफसर्स होते हैं ब्रांचेस में, वो जाते हैं, देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर अप्रेजल करके वो लोन एप्लीकेशन उनसे ले लेते हैं। और आज तो हम लोग कैश डिस्बर्समेंट लोन्स का नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट के बैंक अकाउंट में जाता है, जिससे कि जो कमियां जो पहले थी, हम जब माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करते थे वो सारी दूर हो गई हैं।
अब हम कलेक्शन भी, जो रिकवरी हमारी होती है वो भी डिजिटल माध्यम के हिसाब से करते हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्टम आ गया है, इसका इनिशिएशन हुआ है, अभी 15 से 20% कलेक्शन वैसे आता है। बाकी जो है ग्रुप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आते हैं हमारी शाखाओं में, ऋण जमा करके जाते हैं। और ये आगे की जो रूपरेखा है ये कंटिन्यू रहेगी और सभी ज़्यादातर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उनका यही उद्देश्य है। एनबीएफसी एमएफआई, दूसरी एमएफआई माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इनका यही है कि इंटीरियर्स में जाते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं और महिलाओं को सशक्तिकरण करके उनके परिवार की सप्लीमेंट इनकम करते हैं। ये चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।